एक केवल लगन थी, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी, बस एक जिद थी। इसके लिए 13 वर्ष की अवस्था, भूख प्यास कष्ट, कहीं रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, हर बात को सहने के लिए तैयार थी। तभी कह रहे सब कुछ त्याग सकते लेकिन प्रभु को नहीं। वो वैराग्य, वो भक्ति, ये किसी व्यक्ति के साधन बल से नहीं प्रकट हुई थी, ये कृपा से होती। जब हरि जी कृपा करते हैं तब ऐसी वृत्ति प्रकट होती है। बड़े प्रलोभन आते हैं जीवन में, फंसना नहीं चाहिए। कई जगह महंत बनने के लिए देखने सुनने तो लगता है कि बड़ा वैभव, बड़े कई जगह जहां ऐसा हुआ तो रात में उठ के भागते थे। साधु रात में जगता है, जैसे जो चोर है वो रात में नहीं जगते क्योंकि उनको सांसारिक वस्तु चुरानी होती है। और संत जन अपनी श्वासों को परमात्मा में लगाते हैं और रात में सब सोते हैं, उनकी अलग यात्रा होती है। वो भगवत मार्ग के यात्री अंदर की यात्रा रात्रि में करते हैं। जागृत संयमी या निशा जागृत संयमी, संयमी। रातों में नींद नहीं आती थी, 15-20 मिनट 30 मिनट ऐसा लगता था कई घंटे सो चुके, क्योंकि एक आग जल रही थी, एक आग जल रही। कैसे ब्रह्म साक्षात्कार हो, कैसे भगवत प्राप्ति। एक बलिहारी है उस वृत्ति की, वो केवल भगवान के द्वारा दी जाती है, वो केवल भगवान के द्वारा, वो किसी साधन से नहीं होती, भगवत प्रदत्त है। जब मिलती पूज्य पादुड़िया बाबा जी के अंदर ऐसी जागृत हुई कि प्राण त्यागने की इच्छा हुई। कैसे ब्रह्म का साक्षात्कार। अब ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं तो जीवन किस काम का। यहां तक कि गंगा जी में अपने शरीर को विसर्जित करने की सोच ली, फिर सोचा कि प्राण त्यागने से ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा। मतलब एक ऐसी लगन लगती है तो सब कुछ छूट जाता है। कभी किसी को पता ही नहीं रहा कि जिंदा है कि नहीं, किसी को पता, ये तो वृंदावन में ये सब नहीं तो किसी को पता नहीं रहा। भगवत मार्ग में जब चलने की सोचे तो एक बार वो चीज प्राप्त करने की सोचे जो किसी जन्म में अभी तक नहीं मिली। हर जन्म में रुपया मिला छूट गया है, पढ़ाई लिखाई की छूट गया है, परिवार मिला छूट गया है, घर मकान मिले, पद प्रतिष्ठा मिली छूट गया, भगवान नहीं मिले। यार इस जन्म में तो भगवान से मिलने की बात सोच लो, एक बार भगवान से मिल लो, बस एक बार, अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी। उसके लिए आग पैदा हो हृदय में, जीना और मरना अब प्रभु के लिए। बड़ा मस्ती का मार्ग होता है, बड़ा मस्ती का मार्ग। फिर प्रभु भी आंख में चोली खेलते हैं। कोई कदम ऐसे आश्चर्य में, गंगा किनारे जा रहे, आगे ऐसे पपड़ी पड़ी हुई है, बिल्कुल सूखा दिखाई दे रहा है, भारी दलदल, रबड़ी जैसा ऐसा। पीछे से आवाज, आगे कदम मत रखना, दलदल है। वैसे एक छड़ी ऐसे डाले, एकदम पपड़ी हटी, एकदम रबड़ी जम का बुद्ध। पीछे देखा कोई व्यक्ति नहीं। हे करुणा निधान, आप सत्य है, जहां जहां मेरा भक्त चलता है मैं पीछे पीछे उसके रहता। अनुब्रजाम में हम नित्यम, मैं पीछे पीछे नित्य रहता हूं उसके। जहां जहां मेरा भक्त पग धरे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ू सा। कदम कदम पर, कदम कदम पर प्रभु का प्यार। जीना मरना केवल अब प्रभु के लिए। थोड़ी लगन लगाओ, थोड़ी चाह पैदा करो। देखो एक बार युद्ध करके राज सिंहासन पर बैठ गए, अब मौज, अब आनंद लीजिए प्रभु के अनुराग का, प्रभु की कृपा का, प्रभु के दुलार का आनंद लीजिए। मौज का मार्ग तो ये, मौत का मार्ग ये है। संसार में बार बार जनो, बार बार, अब बोलो कितना कष्ट। अभी स्मृति खत्म हो जाए, मान लो एक्सीडेंट हो, गिर जाए, स्मृति खत्म, अब खत्म, मैं कौन कहा। हाथ पैर टूट जाए, न चल सकते हैं, जबान कट जाए, न बोल सकते हैं, आंख फूट जाए, नहीं देख सकते, यहां खत्म, सिस्टम ही खत्म। छोटी छोटी नस नाड़ियां ऐसी हैं कि वो किसी तरह खराब हो जाए तो खत्म। मैं कौन कहा कर लो, सब खत्म। ये पंचभूत बिखरेंगे। ये जो शरीर बना ना, स्पष्ट अजीब मिट्टी है। मिट्टी, वायु, अग्नि, जल, आकाश, इन 5 से ढांचा बना है। छित जल पावक गगन समीरा, मिट्टी है इसमें। कैसी रचना है भगवान की, इतना प्यारा ये मिट्टी का शरीर लग रहा है मैं ही हूं, और इसी में पूरा राग है। एक बार यार, एक बार हिम्मत करो, नाम जप करते हुए निकलो इस मिट्टी के
घेरे से, शरीर के घेरे से। सारा का सारा ज्ञान वर्णन करने पर रहता शरीर ही में है सब। एक बार जीना और मरना प्रभु के लिए ठान लो, एक बार। अब तो आपसे प्रेम करेंगे प्यारे, अब जो होगा सो देखा जाएगा। निकलो प्रभु के लिए, अंदर से राग से निकलो। ये नहीं कि घर छोड़ के भाग लो, हम ये नहीं सिखा रहे। राग छोड़ के, अंदर से, संसार से राग छोड़कर श्री कृष्ण से अनुराग कर लो। मेरे हृदय में केवल एकमात्र कामना रह जाए, प्रभु मिलन। एक बार देखूंगा आपको, एक बार देखो। जैसे ऐसे गर्मी हो रही ना, तो जब गंगा किनारे जहां कुत्ते लाशों को खा रहे, घोर वैराग्य की स्थिति अंदर रहती, ये है शरीर, ये शरीर का अंतिम परिणाम है। बस रात दिन ऐसी धूप में भी गंगा किनारे बैठ करके धारा के नजदीक बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि धूप का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाता। गंगा जी की लहरें शीतलता प्रदान करती है हर समय। इतना तो जरूर हम कहेंगे कि गंगा जी एक अद्वितीय है, गंगा जी एक अद्वितीय पवित्रता है, गंगा जी एक अद्वितीय मूर्तिमान ज्ञान और वैराग्य की धारा है, और यमुना जी अद्वितीय प्रेम प्रदान करने वाली भक्ति की, रस भक्ति की धारा है। देखो हमारा कितना महान देश है, जहां की नदियां भागवतिक सामर्थ्य प्रदान करने वाली है, जहां का जल साधारण नहीं, भागवतिक सामर्थ्य पक्का। ये अनुभव की बातें कह रहे हैं। गंगा जी साक्षात मूर्तिमान ब्रह्म द्रव है, तो यमुना जी साक्षात प्रेम है। ब्रजाधिराज नंदनाम बुदाब गात्र चंदना नुलेप गंधवाहिनीम भवाब्धि बीज दाहिनीम जगत त्रय सस्वनीम लसत सुधा पयस्वनीम। साक्षात ये अमृत है। ब्रजेंद्र सुनु राधिका हृदय प्रपूर्यमाणय और महारसाब्द पूरयो रिवाति तीव्र। देखो हम गंगा यमुना के बीच में विराजमान, कैसे हो भाग्य। अगर अब भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो कहां प्राप्ति होगी। इसलिए इस जन्म को न्यौछावर कर दो प्रियालाल के चरणों में। उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम जप करो। किसी का किसी भी तरह से मन वचन कर्म से अहित ना होने पावे, नहीं तो हिसाब फिर देना पड़ेगा। जो हिसाब हमारे में आवे उसे भोग लो। हमारा कोई अहित करे तो चुप होकर के भोग लो, दूसरे का अहित मत करना, खूब नाम जप करना। अगर हमारी कोई ऐसी घटना भी घटती है तो उस समय भगवान शरणागत वत्सल हमारा परम कल्याण कर देते हैं। हमें हर समय नाम में रहना है, पता नहीं कब क्या हो जाए। बात बिल्कुल हमारे बात को समझिए। सत्संग, भगवत शरणागति, गुरु कृपा, ये सब भगवत प्राप्ति करा देते हैं। पर हमें लगता है कि आनंद की अनुभूति वर्तमान में हो जानी चाहिए। इसलिए डट के नाम जप करो। पता नहीं कब कौन सी घटना घट जाए, कौन सा शरीर का कौन सा अंग साथ देना बंद कर दे। बहुत विचित्र है। एक क्षण में दिल, एक क्षण में पैरालिस, क्या कहते हैं, एक क्षण में कुछ भी निकल सकता, कुछ भी। व्याधि मंदिरम शरीरम व्याधि मंदिरम, एक से एक भयानक रोग है, एक से एक। सबसे ज्यादा परेशानी हो जाती है जब चिंतन बिगड़ जाता है। जब रोग होता है ना तो चिंतन बिगड़ जाता है। अर्थ की व्यवस्था करना, अब किस डॉक्टर से मिलना है, अब क्या कराना, भगवत चिंतन चला गया। एक एक वृत्ति को संभाल करके प्रियालाल में लगा दो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मान लो भगवत प्राप्ति बिल्कुल कठिन नहीं है, कठिन है संसार का राग छोड़ना, और यह छूट ही जाएगा प्यारे। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत्ना करुणे सवीते अंत तो तजेंगे पामर तू न तजय वहीं ते मन पचितई है और सर्विते। खूब नाम जप कर लो, मेरी प्रार्थना मान लो। सब ज्ञान का ज्ञान नाम जप है। सब बड़े बड़े महापुरुष जो भी नाम जापक है, वो नाम चाहे ओम हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राधा हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे माँ हो, चाहे वो सब उसी अनंत के नाम है, उसी अनंत महिमा। बिना संसार का चिंतन छोड़े और नाम जप के आज तक किसी का मंगल नहीं हो सकता, ना हुआ है। कोई भी ऊंचाई पर चढ़ा है तो नाम जप के चढ़ा है, भजन से। इसलिए डट के भजन करो, किसी की बात मत सुनो। अरे आजकल ऐसे नास्तिक लोग हैं जिनके करोड़ों लोग बात सुनने वाले, नास्तिक लोग, हर संत की उपहास कर देना।